Hello students, welcome back to my channel Bhavna Mishra Pandey English Classes. So guys, in this video we are going to cover the chapter The Last Leaf from your book Moments. So let's start. First of all, about the narrator. William Sidney Porter is the narrator of his story, and the time period is September 11, 1862 to June 5, 1910. Better known by his pen name O. Henry. इनको अपने पेन नेम से ज़्यादा जाना जाता है, जो कि है ओ हेनरी. एंड ये क्या थे? एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. और इनके जो मेजर वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं? द गिफ्ट ऑफ मेगाई, द डुप्लिसिटी ऑफ हारग्रेव्स एंड द रैंसम ऑफ रेड चीफ. और जो इनकी स्टोरीज हुआ करती थी, हमेशा उनकी एंडिंग कैसी होती थी? बिल्कुल सरप्राइज से भरी हुई एंड विटी. So first of all, the introduction. The last leaf concerns Johnsy, a poor young woman who is seriously ill with pneumonia. The spelling of pneumonia is P से start होगी, लेकिन इसका pronunciation होगा pneumonia. Okay? तो last leaf में एक girl है, poor girl है Johnsy, उसकी ये story है. और जो कि बहुत ज़्यादा जिसको बीमार हो जाती है वो निमोनिया की वजह से. शी बिलीव्स दैट व्हेन द आइवी वाइन ऑन द वॉल आउटसाइड हर विंडो लॉसेस ऑल इट्स लीव्स शी विल ऑल्सो डाई. वो क्या सोचती है? वो ये बिलीव करती है कि उसके रूम के बाहर एक वाइन है, आइवी वाइन है, यानी कि एक बेल है, आइवी की क्रीपर है उसके जो विंडो के बाहर जो वॉल है उस पे. एंड वो सोचती है कि जैसे जैसे इसकी लीव्स गिरती जाएंगी वैसे वैसे वो भी क्या अपनी मृत्यु की तरफ जाती जाएगी, यानी वो भी एक दिन जब सारी लीव्स गिर जाएंगी वो भी मर जाएगी. हर नेबर बहरमन एन आर्टिस्ट ट्रिक्स हर बाय पेंटिंग अ लीफ ऑन द वॉल. तो उनके नेबर थे कौन? बहरमन. वो एक आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने एक ऐसी ट्रिक लगाई एंड उससे एक बहुत शानदार पेंटिंग बना दी. किसकी? लीफ की. कहाँ पे? उस वॉल पे. एंड वो लीफ इतनी बिल्कुल बिल्कुल जीवंत दिख रही थी, ऐसी दिख रही थी कि बिल्कुल ये रियल लीफ है. ठीक है. नाउ स्टार्ट द समरी. The last leaf starts with two girls, namely Sue and Johnsy, lived together in a small flat. तो ये जो चैप्टर है आपका, ये स्टार्ट होता है दो गर्ल्स से. उनके नेम थे स्यू एंड जॉन्सी, जो कि एक छोटे से फ्लैट में रहती थी. दोनों क्या थी? दोनों आर्टिस्ट थी. एंड वो कहाँ पे रहती थी? ओल्ड हाउस के 3rd फ्लोर पे. लेकिन क्या हुआ? जॉन्सी जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई. और ये कौन सा मंथ था? नवंबर का मंथ था. She suffered from pneumonia and used to lie in her bed without moving. वो क्या करती थी? वो अपने बेड पे लेटी रहती थी क्योंकि उसको निमोनिया हो गया था. एंड बिना हिले She continuously gazed out of the window and अपनी विंडो से बाहर देखती रहती थी. Sue her friend became very worried and Sue जो उसकी फ्रेंड थी, जॉन्सी की फ्रेंड थी Sue, वो बहुत ज़्यादा worried यानी चिंतित हो गई. She called the doctor. उसने डॉक्टर को बुलाया. Although he came every day, yet Johnson's condition showed no improvement. डॉक्टर डेली आता था, लेकिन फिर भी जॉन्सी की जो कंडीशन थी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, यानी कि कोई सुधार नहीं हो रहा था. उसकी कंडीशन जस की तस बनी हुई थी. द डॉक्टर कन्फर्म्ड दैट जॉन्सी वॉज नॉट विलिंग टू लिव. डॉक्टर ने बताया कि जॉन्सी की जो कंडीशन है वो खराब इसलिए होती जा रही है, उसमें सुधार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें कोई खुद में इच्छा नहीं है. विलिंग यानी उसको खुद को इच्छा नहीं है कि मुझे ठीक होना है. एज द रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सारी मेडिसिन जो थी वो इनइफेक्टिव हो रही थी उस पर. इनइफेक्टिव यानी उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा था, ताकि उसकी हेल्थ जो थी, इल हेल्थ यानी बुरी उसकी जो हेल्थ थी वो डे बाय डे खराब होती जा रही थी. उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन अपना असर नहीं दिखा रही थी, क्योंकि जॉन्सी जो थी वो खुद उसमें इच्छा नहीं थी कि वो क्या करे, वो ठीक हो जाए. ऐसी वो खुद इच्छा ही नहीं कर रही थी. Sue tried her greatest to make Johnsy take an interest in things around her. And Sue जो थी उसकी फ्रेंड जॉन्सी की, वो ट्राई कर रही थी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कि जॉन्सी जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे अपने चारों ओर की चीज़ों में. जो भी उसके चारों ओर की चीज़ें हैं उनको देखे, ताकि उसका मन बहले एंड उसमें जीने की इच्छा जागृत हो. She talked about clothes and fashion, and you know, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा फैशन पसंद होता है, क्लॉथ्स पसंद होते हैं. एंड स्यू जो थी वो इन्हीं चीज़ों की बात करती थी, उससे कभी क्लॉथ्स की बात करती, कभी फैशन की बात करती. हाउएवर
जॉन्सी वॉज इररिस्पॉन्सिव, फिर भी जॉन्सी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी, उनको उन बातों से कोई मतलब ही नहीं था। शी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, और कंटिन्यूसली वो क्या करती थी, अपने बेड पे लेटी रहती थी। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इन द रूम एंड बिगिन टू पेंट। अब स्यू ने क्या किया, जॉन्सी के रूम में ड्राइंग करने का जो बोर्ड था वो लेकर के आ गई, वहां पे पेंट स्टार्ट कर दिया, उसने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्परिंग समथिंग, तो अचानक उसने सुना, स्यू ने, जॉन्सी क्या कर रही है, विस्परिंग कर रही है। विस्परिंग मतलब कुछ फुसफुसा रही है, अपने मन में कुछ बोल रही है। She speedily rushed to the bed and heard Johnsy counting backward. तो वो फटाफट जैसे ही वहां पे गई, उसने क्या देखा, जॉन्सी जो है वो क्या कर रही है, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, जैसे 10, 9, 8, 7 ऐसे। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो शी वॉज सेइंग 12। जैसे ही उसने विंडो से बाहर देखा, विंडो से बाहर देखती तो क्या बोलती, 12। उसके बाद हावेवर आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, तो यानी कि वो बैक काउंटिंग कर रही थी, 11 के बाद फिर 9, इस तरह से। और क्या देख रही थी, आईवी क्रीपर, जो बेल लग रही थी उसके घर के बाहर, विंडो के बाहर। कहाँ तक आई हुई थी वो, एक्चुअली वो जो बेल थी हाफ वे अप, यानी कि दीवार पे आधी ऊंची चढ़ी हुई बेल थी, ठीक है, उसकी विंडो के सामने नजर आती थी। वो ब्रिक की वॉल यानी ईंटों की वॉल थी, एंड उस पे एक क्रीपर यानी कि एक बेल लगी हुई थी। ऑल्सो द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव। अब वो बेल में क्या हो रहा था, शेडिंग, शेडिंग मतलब गिरना, उसके पत्ते गिरते ही जा रहे थे, स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से, हवाएं चल रही थी तेज, उसकी वजह से उसके पत्ते गिरते जा रहे थे। जॉन्सी वॉज वेरी डिप्रेस्ड, क्योंकि जॉन्सी क्या थी, बहुत ज्यादा निराश होती जा रही है। डिप्रेस मतलब निराश होना, क्यों, क्योंकि उसको पता था, वो ये मानती थी कि जैसे एक दिन इसके पत्ते जैसे ही गिरे वैसे ही उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो इस बेल के साथ साथ जैसे जैसे पत्ते गिरते जाएंगे, उसकी भी हेल्थ जो है वो गिरती जाएगी एंड वो मर जाएगी। शी क्रिएटेड अ थॉट, ये थॉट उसने अपने मन में बना ली थी कि जैसे ही पत्ते गिरे वो भी मरेगी। Moreover, she did not accept the soup offered to her. और स्यू जो उसकी फ्रेंड थी वो क्या करती थी, सूप बना के लाती थी उसके लिए ताकि वो दवाइयाँ ले ले, लेकिन वो सूप भी पीना उसने बंद कर दिया था। लेटर इन द लास्ट लीफ समरी, और बाद में इसमें क्या हुआ, स्यू ट्राइड टू शो अफेक्शन टुवर्ड्स जॉन्सी। तो स्यू जो थी वो उससे बहुत प्यार से बिहेव करती थी। अफेक्शन मतलब होता है स्नेह, स्नेह यानी प्यार दिखाना शुरू कर दिया उसने जॉन्सी के लिए कि क्या पता प्यार से मैं इससे बात करूंगी तो ये ठीक हो जाएगी। स्यू टोल्ड हर दैट शी वुड नॉट डाई। स्यू ने उसको बोला कि तुम मरोगी नहीं। शी केप्ट द कर्टेन ओपन, उसने कर्टेन जो था, पर्दा जो था, उसको खोला, मतलब पर्दा हटाया। एज शी नीडेड द लाइट टू कंप्लीट हर पेंटिंग, और वो क्या चाहती थी, एक्चुअली वो वहां पे अपना पेंट ब्रश और ड्राइंग बोर्ड लेकर के आ गई थी, और क्या कर रही थी, वहां पे पेंटिंग कर रही थी। तो उसको लाइट चाहिए थी कि बाहर से लाइट आएगी तो प्रॉपरली दिखेगा कि कहाँ पेंट करना है, कैसा पेंट करना है। शी डिजायर्ड टू फैच मनी फॉर देम बाय सेलिंग इट। एक्चुअली वो पेंट इसलिए कर रही थी ताकि उन पेंटिंग्स को बेच के वो क्या कर सके, मनी कमा सके। स्यू प्लीडेड जॉन्सी नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो। स्यू ने फिर प्लीडेड यानी रिक्वेस्ट करी जॉन्सी को कि तुम विंडो से बाहर मत देखो, क्योंकि जैसे जैसे वो उसको देखती थी उसको लगता था कि बस अब ये पत्ते गिरेंगे और मैं मर जाऊंगी। ऑल्सो शी टोल्ड जॉन्सी दैट शी वुड नॉट डाई। उसने कहा कि तुम मरोगी नहीं, ये तो तुमने खुद मन में सोच रखा है, लेकिन तुम नहीं मरोगी। शी हैज टू लिव फॉर हर फ्रेंड्स। तो स्यू ने बोला कि तुम्हें जिंदा रहना होगा, और किसके लिए, अपनी फ्रेंड के लिए एटलीस्ट, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम मरोगी। मोर ओवर स्यू वुड बिकम लोनली विदाउट जॉन्सी, और उसने कहा कि स्यू जो है वो क्या हो जाएगी, अकेली हो जाएगी जॉन्सी के बिना। बट जॉन्सी वॉज श्योर दैट शी वुड डाई एज सुन एज द लास्ट लीफ फॉल्स। तो जॉन्सी ने क्या कहा, जॉन्सी तो लेकिन श्योर थी, उसने कहा कि नहीं, जैसे जैसे पत्ते गिरेंगे मैं भी मर जाऊंगी। शी एडेड दैट शी वुड स्लीप आफ्टर द लास्ट लीफ फॉल्स, शी वुड स्लीप फॉर एवर। उसने कहा, जॉन्सी ने कहा कि वो सोएगी और जैसे ही लास्ट लीफ गिरी वो हमेशा के लिए सो जाएगी। सो स्यू वॉज वेरी वरिड अबाउट हर फ्रेंड्स कंडीशन। अब स्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई अपनी फ्रेंड की कंडीशन को देख के, उसकी हालत में सुधार ही नहीं हो रहा था वो स्थिति को देख के। शी वॉज हेल्पलेस, बेचारी मजबूर थी। कौन, स्यू, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी उसके लिए। Sue rushed to the ground floor to seek help from a 60-year-old painter. अब यहाँ पे क्या हुआ, स्यू जो थी वो भाग करके कहाँ गई, ग्राउंड फ्लोर पे। वो कहाँ रहते थे, वो थर्ड फ्लोर पे रहते थे, एंड ग्राउंड फ्लोर पे क्या था, एक और आर्टिस्ट रहते थे, एक पेंटर रहते थे। वो पेंटर क्या एज के थे, वो 60-year-old यानी 60 साल के थे। हिज नेम वॉज बहरमन, उनका नाम क्या था, बहरमन।
एंड हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम, एक मेन बात यहाँ पे थी, उनका हमेशा से एक सपना था कि उनको एक ऐसी पेंटिंग बनानी है जो कि एक मास्टरपीस हो, मास्टरपीस यानी उसको सारी दुनिया देखती ही रह जाए, ऐसा कुछ उनको पेंटिंग करनी थी। एंड अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो सपना जो था वो उनका एक सपना ही रह गया। तो स्यू टोल्ड द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड टू बहरमन, तो उन्होंने क्या किया, स्यू ने क्या किया, ये जो बात थी अपनी फ्रेंड की कंडीशन वाली बात, उन्होंने किसको बताई, बहरमैन को, जो कि पेंटर थे। उन्होंने कहा मेरी एक फ्रेंड है, वो डे बाय डे उस लीफ को देखती है, उस बेल को देखती है, जैसे जैसे पत्ते गिरते जाते हैं और ज़्यादा निराश होती जाती है और वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी। शी रिफ्यूज टू ईट एंड कंटिन्यूसली लुक्ड आउटसाइड द विंडो, वो कुछ भी खाती भी नहीं है, खाने के लिए भी मना कर देती है और विंडो से बाहर ही कंटिन्यूस देखती रहती है। She declares that she would not survive after the falling of the last leaf, और उसने क्या डिक्लेयर कर दिया है कि वो तो जिंदा रह ही नहीं सकती, जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी वो भी उसके साथ ही, लास्ट लीफ गिरने के साथ ही वो भी मर जाएगी। He condemned जॉन्सी फॉर बीइंग सिली, ही कौन, बहरमैन, बहरमैन ने हेट करा, किससे, जॉन्सी से, कि ऐसी सिली बातें क्या करती है। सिली, सिली का मतलब होता है पागलपंती की क्या बातें करती है हमेशा, ये कोई मरने की बात क्या है, मरने की बात तो हेट्रेड की बात होती है, घृणा की बात होती है, नफरत से भरी हुई बातें हैं, ये गॉड ने हमको जीवन दिया है और हमको मरने की बात नहीं करनी चाहिए। However, he agrees to paint the last leaf for Jonesy so that she could recover. अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं एक लास्ट लीफ क्या करूंगा, एक पेंट कर दूंगा, ऐसी लीफ पेंट करूंगा जिसको देख के जॉन्सी क्या होगी, रिकवर होती जाएगी। और वो लीफ कैसी होगी, बिल्कुल ऐसी लगेगी पेंटिंग वाली जैसे कि वो बिल्कुल रियल हो, और उसको देख के वो कहेगी कि नहीं ये लीफ तो गिर ही नहीं रही है। और अब उन्होंने कहा कि चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए वो लीफ जो है वो नहीं गिरेगी। क्यों, क्योंकि वो पेंटिंग में थी और पेंटिंग में भी वो इतनी रियल लग रही थी कि उसको देख के कोई कह नहीं सकता था कि वो क्या है, वो एक रियल लीफ है। तो जॉन्सी वॉकअप, जॉन्सी अगले दिन उठी। टू हर सरप्राइज, उसका क्या था, बिल्कुल एकदम से वो सरप्राइज हो गई, क्योंकि लास्ट लीफ, क्योंकि उस बेल पे उसने देखा कि बेल पे तो एक ही पत्ता बचा है। एंड इतना स्टॉर्म आया, इतना तूफान आया, एंड इट वॉज क्लिंगिंग टू द क्रीपर, क्लिंगिंग मतलब चिपकी हुई थी, कौन, उसने देखा कि इतने तूफान के बाद भी जो क्रीपर थी, जो बेल थी, उस पे वो पत्ती चिपकी हुई है। लेकिन एग्जैक्टली क्या था, पत्तियां तो सारी गिर गई थी क्योंकि तूफान आया था तो सारी पत्तियां गिर गई थी, लेकिन बहरमैन जो थे, पेंटर जो थे, उन्होंने क्या किया, एक ऐसी लीफ बना दी वहां पे जो कि बिल्कुल रियल लगे। एंड जॉन्सी ने जब देखा, जॉन्सी ने कहा इतने तूफान के बाद भी ये पत्ती नहीं गिरी, तो मुझे भी अपना एटीट्यूड चेंज कर लेना चाहिए। इट सर्वाइव्ड अनदर स्टॉर्म इन द इवनिंग टू, तो इतने स्टॉर्म होने के बाद, इतने तूफान के बाद भी ये पत्ती जीवित है, गिरी नहीं। दिस इंसिडेंट ओपन्ड जॉन्सीज आईज, और इस घटना ने जॉन्सी की आंखें खोल दी। शी अपोलोजाइज्ड, उसने माफ़ी मांगी अपनी फ्रेंड से, बीइंग सो इररिस्पॉन्सिव एंड डिप्रेस्ड, कि वो बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। शी रियलाइज्ड दैट इट वॉज अ सिन, उसने क्या रियलाइज़ किया, उसने ये सोचा कि ये तो एक पाप है, सिन मतलब पाप, क्या, कि जब हम मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में सोचना ही पाप है, क्योंकि हमको ये जीवन किसने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो भगवान ने जो गिफ्ट दिया है उसको हमको क्या करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, और मरने के बारे में सोचना क्या है, इट्स अ सिन, यानी कि पाप है। देन शी कोम्ड, उसने क्या किया, वो उठी, उसने अपने बाल बनाए, हैड सूप, सूप भी पिया, एंड अब उसके मन में क्या इच्छा जागी, डिजायर टू लिव, यानी कि जीने की इच्छा जागी। द डॉक्टर अराइव्ड, और तभी डॉक्टर आया, और डॉक्टर ने क्या बताया कि उसकी हेल्थ जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। ही एडेड दैट शी वुड रिकवर सून, और जल्दी ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसने वापस से जीने की इच्छा दिख रही है उसमें, इसलिए। स्यू वेंट टू बहरमैन, अब स्यू जो थी, और ये चमत्कार किसका था, बहरमैन का, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बना दी थी। स्यू कहाँ पे गई, बहरमैन के पास गई। ही वॉज ओनली 2 days इल, अब क्या था, वो भी पिछले 2 दिन से बीमार हो गया था। हाउएवर ही डाइज ऑफ न्यूमोनिया कॉन्ट्रैक्टेड वाइल बीइंग आउट इन द वेट एंड कोल्ड, अब क्या था यहाँ पे, जो 60-year-old बहरमैन जो पेंटर थे, उन्होंने क्या किया, वो भी बीमार हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इतने आंधी तूफान में जाके जॉन्सी के लिए वो पेंटिंग बनाई। तो उस आंधी तूफान में गीले की वजह से, गीला यानी बारिश भी हुई होगी, ठंड भी हुई होगी, तो उस ठंड की वजह से वो क्या हुए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, और निमोनिया की वजह से वो खुद मर गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो उनका सपना था
क्या करने का, एक मास्टरपीस बनाने का, एक ऐसी चीज बनाने का जिसको सारी दुनिया देखे, जो किसी के लिए हेल्पफुल हो। अब उनकी बनाई हुई पेंटिंग किसके लिए हेल्पफुल थी? जॉन्सी के लिए। जॉन्सी की लाइफ को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, ठंड में गए, बारिश में गए, स्टॉर्म में खड़े खड़े उन्होंने वो पेंटिंग बनाई, तो वो खुद मर गए लेकिन दूसरों का जीवन, दूसरी जो जॉन्सी थी उसका जीवन सुधार दिया। स्यू टेल्स दिस न्यूज टू जॉन्सी। स्यू ने ये न्यूज किसको बताई? जॉन्सी को बताई। She tells her to look at the last leaf clinging to the creeper. तो उसने कहा कि जो तुम पत्ती देख रही हो चिपकी हुई है किससे? क्रीपर से। वो कोई सचमुच की पत्ती नहीं है, वो क्या है? वो किसी की पेंटिंग है। और वो पेंटिंग किसने बनाई है? बहरमन ने बनाई है। शी रिवील्स ट्रुथ। रिवील्स का मतलब होता है प्रकट करना। उसने वो ट्रुथ जो था वो जॉन्सी को बता दिया, दैट इट वॉज द मास्टरपीस ऑफ द ओल्ड आर्टिस्ट बहरमन। और ये बहरमन जो ओल्ड आर्टिस्ट थे उनका क्या था? ये मास्टरपीस। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू प्रोड्यूस अ मास्टरपीस। वो हमेशा से उनकी इच्छा थी कि वो कोई ऐसी चीज बनाए पेंटिंग की जिसको सारी दुनिया देखे, लेकिन इसमें वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। एंड इन हिज अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस द सेम, तो ऐसा मास्टरपीस बनाने में वो कभी सक्सेस नहीं हुए। उनको ऐसा कुछ आइडिया आया ही नहीं कि वो क्या चीज बनाए। एंड however, to help her recover from her depression, he spent considerable time painting with great realism a leaf on the wall. तो जैसे ही मैंने तुम्हारी कंडीशन के बारे में उनको बताया तो उन्होंने क्या किया, तुमको रिकवर करवाने के लिए, तुम्हारे डिप्रेशन से, तुम्हारी निराशा से तुमको रिकवर कराने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा टाइम दे करके एक ऐसी पेंटिंग बना दी जो कि बिल्कुल रियल लगे। और किसकी पेंटिंग थी वो? वॉल पे बना दी लीफ की पेंटिंग जो कि बिल्कुल रियल लगे। दस ही हिमसेल्फ डाइज ऑफ निमोनिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, वो खुद निमोनिया की वजह से मर गए, क्योंकि वो बाहर रहे, बहुत टाइम ठंड में रहे, कोल्ड में रहे, एंड उसके कोल्ड की वजह से वो क्या हुआ, बेचारे उनकी डेथ हो गई, लेकिन तुम्हारी लाइफ बच गई। सो गाइज, दिस वॉज द स्टोरी। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय फॉर नाउ।